सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वाज़ेह रहे कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने एक ख़त भी तहरीर किया था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को, और अब की बड़ी खबर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने ख़त इरसाल किया था जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी आगाह किया था और ये कहा गया था कि मुशावरत के बगैर इस तरह की तरमीम की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। आमिर बलोच से मजीद तफसीलात जानेंगे। आमिर, इस्तीफे की क्या वजूहात सामने आई? आज देखिए 27वीं आईनी तरमीम के बाद ही जो सरगोशी थी वो चल पड़ी थी कि जो अतर मिनल्लाह है उनके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर के भी बातें आ रही थी कि वो भी इस्तीफा देने लगे हैं। लेकिन अभी तक जो कंफर्म खबरें आ रही हैं उसमें जो जस्टिस अतर मिनल्लाह है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। उनके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने भी इस्तीफा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भिजवा दिया है। ये 27वीं आईनी तरमीम आज ही उसका जो नोटिफिकेशन हुआ है, नोटिफिकेशन के फौरी बाद इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। 2 रोज कबल इन जजों ने आपस में मीटिंग भी की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठ के, और उन्होंने मशवरा किया था कि जैसे ही नोटिफिकेशन होगा हम ये इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देंगे। उन्होंने मीडिया से बात करने का भी कहा था कि बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खबरें हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन इस्तीफे की खबर सामने आई है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने आमिर ये बताइएगा कि फुल कोर्ट का इजलास भी बुलाया गया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, और इसी चीज़ की डिमांड जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में भी की थी कि फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए और ये तमाम चीज़ें ज़ेर बहस वहाँ पर लाई जाएँ। तो फुल कोर्ट के इजलास से पहले ही ये इस्तीफ़ा आना, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? कोई इस बारे में पहले मुशावरत हुई थी या कोई बात की गई थी? जी देखें, जो फुल कोर्ट का इजलास था, जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवार ने भी आज खत लिखा है, उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजेंडा सामने आया है, उसमें ज़राए के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि उसमें 27वीं आईनी तरमीम ज़ेर गौर आनी है। लेकिन जो एजेंडा सामने है, एजेंडे में उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम का हवाला नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह है और जस्टिस अतर मिनल्लाह है उन्होंने फौरी तौर पर रिजाइन किया है। जो कल तकरीबन दिन 2 बजे जो फुल कोर्ट इजलास है, फुल कोर्ट इजलास भी होना है, लेकिन उससे पहले ये इस्तीफा आ गया है जो जस्टिस अतर मिनल्लाह है और जस्टिस मंसूर अली शाह। दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी हो सकता है कि इस्तीफा दे दें आज या कल की तारीख में। तो आमिर जो खत तहरीर किया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो खत तहरीर किया था चीफ जस्टिस को, उस खत पे कोई रिस्पांस चीफ जस्टिस की जानिब से आया था जस्टिस मंसूर के लिए? देखें, जो बाकायदा तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बरह रास्त कोई भी बात इनसे नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज एजेंडा सामने भेजा है कि जो कल है फुल कोर्ट बुलाया जाए, लेकिन बरह रास्त इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंसूर अली शाह या जस्टिस अतर मिनल्लाह या आमिर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज चूंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने तुर्किया का दौरा करना था, लेकिन वो तुर्किया का जो दौरा है उनका उन्होंने वो भी मनसूख कर दिया और कल फुल कोर्ट का इजलास बुलाया है। और अभी तक जो खबरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जस्टिस अतर मिनल्लाह है उन्होंने अपने जो ऑफिस से सामान उठवा लिया है, और उसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने भी जो अपना चैम्बर है, अपने चैम्बर से जो सामान है उनका जो ज़ाती सामान है वो उठवा लिया है। आमिर, आप साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, 2 जजेस के इस्तीफे के हवाले से खबरें आ रही हैं, और जैसे कि आमिर बता रहे हैं कि जस्टिस मुनीब के इस्तीफे के हवाले से भी खबर आ रही है कि वो भी गालिबन इस्तीफा दे देंगे। बहुत एक बड़े इस सूरत हाल में हम देखें कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और जिन जजेस को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इस्तीफा दे रहे हैं। जी देखिए, जब से ये 27वीं आईनी तरमीम जो कि अब मंजूर हो चुकी है, आइन का हिस्सा बन चुकी है, अब
اس کے خد و خال جو ہے وہ جب پبلک میں آئے تھے تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں ان کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر تحفظات کا اظہار ہوا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس میں اپنے خدشات اور اعتراضات کا انہوں نے اظہار کیا تھا. اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس کو, جس میں مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ ایک فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے اور یہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے عدلیہ کو, اس حوالے سے اس کو ٹیک اپ کیا جائے فل کورٹ کے اجلاس میں. اور پھر ہم نے آج گزشتہ روز ہی دیکھا کہ جسٹس صلاح الدین پنور یہ تیسرے جج تھے جنہوں نے کہ خط لکھا, اور نہ صرف یہ کہ خط لکھا, انہوں نے بھی فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عدلیہ میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں یہ اس کے بنیادی اسٹرکچر کے خلاف ہیں, کیونکہ کوئی ایسی ترمیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی جو کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی ہو یا عدلیہ کی آزادی کو ہٹ کرتی ہو. ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی ترامیم ہوئی ہیں لیکن اعلیٰ عدلیہ نے صرف اسی بنا پر وہ ترامیم جو ہے ان کو کالعدم قرار دیا کیونکہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم تھیں اور عدلیہ کی آزادی سے متصادم تھیں. تو انہی وجوہات کا, انہی اعتراضات کا اور خدشات کا اور اپنی جو ان کی ریزرویشنز ہیں, تحفظات انہوں نے اپنے خطوط میں لکھے تھے.